नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन यमुनानगर द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज तहसीलदार के माध्यम से हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। क्लिनिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल को अपना ज्ञापन देना था, लेकिन कंवरपाल के बाहर होने के चलते उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार कृष्ण कुमार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बता दें कि यमुनानगर में क्लिनिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन के सभी सदस्य पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जगत सिंह ने अपनी मांगों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के दौरान सरकार उन्हें अप्रिशिएट कर रही थी, क्योंकि लैब टेक्नीशियन कोरोना योद्धा है और उन्होंने कोरोना काल में दिन रात लोगों की जानें बचाई और हम लोग मेडिकल की एक मुख्य कड़ी है, क्योंकि जांच के बिना किसी भी रोग का उपचार नहीं हो पाता। लैब टेक्नीशियन पूरे भारत में काम कर रहे हैं। प्रधान जगत सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 2018 में एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया गया, जिसमें 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई, बेसिक, मीडियम और एडवांस बेसिक। स्टार्टिंग में जगत सिंह ने बताया कि क्या प्रोटीन में लैब चला सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर रखो या ना रखो। उसके बाद सरकार द्वारा 2020 में इस रूल को चेंज कर दिया गया। जगत सिंह ने कहा कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या दूर दराज के क्षेत्र में लैब टेक्नीशियन सेवा दे रहे हैं और बहुत से क्षेत्र में ऐसे हैं जहां से लोग शहरों में नहीं आ सकते। जगत सिंह ने कहा कि जैसे फार्मेसी काउंसिल बनी है या नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है और उसी आधार पर हमारे अधिकार भी सुरक्षित किए जाएं ताकि हम स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। सर, हम लोग लैब टेक्नीशियन हैं। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन पूरे हरियाणा में आज स्ट्राइक चल रही है और हम लोगों की मुख्य डिमांडें काफ़ी टाइम से चल रही हैं। सर, हम लोगों को वैसे तो सरकार कोरोना योद्धा बोलती है कि कोरोना में आप लोगों ने इतना समय काम किया, दिन रात लोगों की जानें बचाई, और हम लोग एक मेडिकल की एक बहुत कड़ी है कि क्योंकि जांच के बिना कोई भी ना तो रोग का उपचार हो पाता, और एक मुख्य कड़ी स्वास्थ्य विभाग में एक लैब टेक्नीशियन होता है। तो हम शुरू से ही लैब टेक्नीशियन हर एक पूरे इंडिया में हर जगह काम करते आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। तो और अब एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया गया कुछ टाइम से, 2018 में उसको पहली बार लेके आई सरकार और केंद्र सरकार से स्टेट ने अडोप्ट किया। तो उसमें जो है उन्होंने 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई है, बेसिक, मीडियम और एडवांस। तो बेसिक लैब में अधिकार दिए गए थे स्टार्टिंग में कि एमबीबीएस डिजायरेबल, मतलब कि आप रूटीन में लैब चला सकते हो, एमबीबीएस रखो या ना रखो। उसके बाद 2020 में उस रूल को चेंज करके एमबीबीएस को वहाँ भी एसेंशियल कर दिया गया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं दूर दराज के क्षेत्र में जो सुविधाएं लैब टेक्नीशियन दे रहे हैं, जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, किसी पेशेंट को शुगर होगी या कोई दिक्कत है, एक बीएमएस डॉक्टर भी कोई दवाई लिखेगा या टेस्ट लिखेगा, वो जांच कहाँ कराने जाएगा। दूसरी बात, इतने सारे एमबीबीएस डॉक्टर, क्या इतनी सारी लैबों के लिए संभव है? प्रैक्टिकली सरकार ये सोच के देखे क्या ऐसा संभव है। दूसरी बात, और यदि ऐसा रखे तो एक लैब टेक्नीशियन के लिए भी वो संभव नहीं है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन 20 से 30 हज़ार मामूली नौकरी कमाता है, ज़्यादा उसके पास रोजगार है नहीं। थोड़े पेशेंट आते हैं, छोटे छोटे पेशेंट आते हैं। अब इतने पैसे में क्या एक डॉक्टर एमबीबीएस वहाँ पे बैठ सकता है? आप खुद इस बात का निर्णय लें, क्या यह प्रैक्टिकली चीज़ें संभव हैं? जब संभव नहीं है तो कृपया ऐसे रूल मत बनाएं, और रूल सिर्फ इस तरह का बनाएं कि एक हम चाहते हैं कि काउंसिल बने प्रॉपर तरीके से, जैसे कि फार्मासिस्ट काउंसिल बनी हुई है, नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है, और उसमें हमारे रूल फ्रेम किए जाएं, रूल बनाए जाएं कि इस रूल के आधार पे ये टेस्ट कर सकते हैं ये, और इतने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहते हैं काउंसिल बने और हमारे अधिकार सुरक्षित हों और हमें फ्रीडम से काम करने दिया जाए, और जिसमें हम रूटीन टेस्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं कि सभी के लिए अप्रूवल मांग रहे, नहीं, हम रूटीन टेस्ट की अप्रूवल है हमारी, वही हम मांगते हैं, इससे ज़्यादा की हमारी डिमांड नहीं है। और इसके अलावा जो अभी सरकार जो छापेमारी कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जब ये रूल फ्रेम हो जाए और प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन हो जाए सभी लैब टेक्नीशियंस का, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद सभी लैब का रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद आप जो मर्जी कार्रवाई करें, कोई नहीं मानता तो उसको उसमें जो मर्जी किया जाए। हमें किसी गलत के साथ हम नहीं खड़े हैं, लेकिन सही के साथ गलत ना होने दिया जाए, इतनी हमारी सरकार से दरखास्त है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।